कि भाई मोदी कुछ तो परफॉर्म कर कर दिखाओ, तब वो ये कहते हैं कि साधु देश को विश्व गुरु बनाएंगे। कौन से साधु? आप देख रहे हैं धर्म संसद के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। ये जागा हुआ ही तो हिंदू है जो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहा। 2014 से पहले मोदी जी जिन जिन मुद्दों पर अपनी जो राय रखते थे और देश के सामने कहते थे, आज मोदी जी जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो उन मुद्दों पे वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों की वीडियो चला दीजिए, आपको पता चल जाएगा इस आदमी की कथनी और करनी में अंतर है। तो ये जो मौन है ना, ये गुजराती का मौन है और बहुत घातक साबित होगा। ये हमें आपको चिंता करने की बात है, डिस्कस करने की नहीं है। आप इस व्यक्ति को सुधार नहीं सकते, इस व्यक्ति को रिप्लेस कर सकते हो। अब ये बीजेपी के और आरएसएस के, आप मोदी जी को कहते रहते हो। बेरोजगारी के मुद्दे पे संघ कभी कुछ बोला है क्या? बिजली का मामला, ऊर्जा का मामला, ये मामले तो छोटे मोटे हैं उनके लिए। महंगाई का मामला, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनके लिए। वो किन मुद्दों पे बात करते हैं? अखंड भारत बना लेंगे 15 साल में। अब उनसे ये पूछे ये अखंड भारत क्या है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तमाम प्लेटफॉर्म है बातचीत करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, ताकि देश में ऐसे हालात पैदा ना हो, चुप्पी क्यों है इसके पीछे? क्या वजह? उनकी खामोशी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री मोदी बोले और उन्होंने इन चीज़ों की भर्त्सना करी, कड़े शब्दों में निंदा कर दी, तो कार्य पूरा हो गया क्या? आप उनके बोलने पे ना जाइए, आप उनके क्रियाकलाप के ऊपर जाइए। उन्हें चिंता होनी चाहिए। अब आपको चिंता होनी चाहिए। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देश में एक के बाद एक चेन रिएक्शन अलग अलग तरीके की शुरू हो रही हैं, जो नफरत को फैला रही हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रही हैं, उस पर खामोशी है। जो ये लोग महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके के हालात देश भर में बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की खामोशी से ज़्यादा इस बात की चिंता करो कि मैं और तुम सिर्फ नरेंद्र मोदी पे उलझे हुए हैं। ये देश हमारा भी है, हम सबका है। हमें सबको मिलके इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। और अगर हमें ये लग रहा है कि अब रास्ता मात्र और मात्र ये बच रहा है कि इनको हटाने से कुछ सुविधा हो सकती है देश को, तो हटाने की चिंता करनी चाहिए। अभी आप कुछ दिन पहले तक कहते थे गूंगा प्रधानमंत्री, गूंगा प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह गूंगा प्रधानमंत्री। आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मोदी जी खामोश हैं, और जबकि मोदी जी थमते नहीं थे, बोलते रहते थे। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे पास, हम उन्हीं चीज़ों को बारंबार क्यों डिस्कस करते रहें कि महंगाई इतनी बढ़ गई, आज बढ़ी है, नफरत इतनी बढ़ गई, आज बढ़ी है। जो व्यक्ति नफरत की राजनीति करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ भारत के पद तक पहुंचा हो, वो व्यक्ति क्यों इसके खिलाफ बोलेगा? उसकी खामोशी। और वैसे आपको एक बात बताऊं, सत्य और असत्य के बीच में एक चीज़ होती है, मौन। तो ये जो मौन है ना, ये गुजराती का मौन है और बहुत घातक साबित होगा। ये हमें आपको चिंता करने की बात है, डिस्कस करने की नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अन्य मुद्दों पे क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है? लाउड स्पीकर जैसे तमाम मुद्दों पे, हनुमान चालीसा मुद्दे पे क्यों? देखिए, ये षड्यंत्र है मीडिया का। दूसरी बात, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप कुछ मत कहिए, पूरा देश कुछ ना करे, सिर्फ एक काम कर लो। 2014 से पहले मोदी जी जिन जिन मुद्दों पर अपनी जो राय रखते थे और देश के सामने कहते थे, और बहुत प्रभावशाली तरीके से कहते थे, देश उनके साथ बहने लगा था, उनकी बात को मानने लगा था, जैसा वो कहते थे सत्य मानता था। आज मोदी जी जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो उन मुद्दों पे वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों की वीडियो चला दीजिए, आपको पता चल जाएगा इस आदमी की कथनी और करनी में अंतर है। आप इस व्यक्ति को सुधार नहीं सकते, इस व्यक्ति को रिप्लेस कर सकते हो। अब ये बीजेपी के और आरएसएस के, आप मोदी जी को कहते रहते हो। बेरोजगारी के मुद्दे पे संघ कभी कुछ बोला है क्या? बिजली का मामला, ऊर्जा का मामला, ये मामले तो छोटे मोटे हैं उनके लिए। महंगाई का मामला, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनके लिए। वो किन मुद्दों पे बात करते हैं? अखंड भारत बना लेंगे 15 साल में। अब उनसे ये पूछे ये अखंड भारत क्या है? पूरा देश इसके ऊपर बहस करने लगता है। इस देश को विश्व गुरु बनना है। हालात ये पहुंच चुके हैं, एक नंबर पे भुखमरी में पहुंच चुका है। आप ये मानकर चलिए कि जब संघ को बात करनी चाहिए, इंटरनल बात कर लें कि भाई मोदी कुछ तो परफॉर्म कर कर दिखाओ, तब वो ये कहते हैं कि साधु देश को विश्व गुरु बनाएंगे। कौन से साधु? आप देख रहे हैं धर्म संसद के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। तो ये जो पूरी की पूरा बंडल है ना, पूरा का पूरा पैकेज है, संघ प्लस बीजेपी प्लस
जिसका चेहरा मोदी जी हैं, ये पूरा का पूरा अनर्गल प्रलाप करता है। इसे ना इतिहास की जानकारी है, ना इसे हमारे दर्द से कोई सरोकार है। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छाई करी है, वो ये जिसकी वजह से ये पावर में है, इन्होंने हमारे अंदर के दुष्टता को, नीचता को जगा दिया है। हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू। आज हिंदू जाग चुका है, और हिंदू ने जागकर इस देश का क्या हाल हो रहा है। ये जागा वही तो हिंदू है जो मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। ये जागा हुआ ही तो हिंदू है कि एक विधायक महाराष्ट्र में और एक सांसद के साथ हम फला घर के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अजान का मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा, ये बुलडोज़र का मुद्दा, ये सारे के सारे मुद्दे हमें जिस तरफ ले जा रहे हैं मेरे दोस्त, ये चिंता का टाइम है, चिंता का। अयोध्या की खबर पे आ जाते हैं। अयोध्या में जो देखने को मिला है, जो एक साजिश षड्यंत्र किया जा रहा था, और हालांकि पुलिस ने जो है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो है जो षड्यंत्रकारी थे उन सबको धर दबोचा है, पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जितने लोगों के भी नाम आए सब के सब हिंदू, कोई मिश्रा, कोई श्रीवास्तव, तमाम ऐसे लोग थे। देखिए, तो फिर वो टोपी पहन करके आपने दो बातें करी हैं। आपने जब ये कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर इस मामले को, अगर वो वहाँ नहीं होता तो क्या खुलता? 8-10 उसमें मुसलमान, 20-30-40 मुसलमान उसमें पकड़े जाते, उनके ऊपर वो हो जाता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो था वो उसके अंदर एक ऐसा सा एविडेंस था जिसकी वजह से उसको खोला जाना, लेकिन उसे सेकंड स्टेज में रोक दिया गया। नेशनल मीडिया ने उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। नंबर 2 चीज़ जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि पहले एक षड्यंत्रकारी होता था, 100 उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते थे। अब 100 षड्यंत्रकारी हैं। अब बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहके हुए बच्चे इन्हीं की मॉडस ऑपरेंडाई अपना के और जगह जगह इंडिपेंडेंट, मैं ये मानता हूँ चलो इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, किसी संगठन का हाथ नहीं है, किसी नेता का हाथ नहीं है, किसी मानसिकता का हाथ नहीं है। आपने जहर उन बच्चों के दिल में भर दिया है। अब आपको पश्चाताप करने का समय आ गया है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मंशा किस बात से पता चलेगी? बुलडोज़र से पता चलेगी ना। बुलडोज़र जो है वो आम अतिक्रमण के खिलाफ जा रहा है, अपराधियों के खिलाफ जा रहा है, माफियाओं के खिलाफ जा रहा है। अब इनके खिलाफ भी बुलडोज़र चला जाए, टेनी साहब के यहाँ भी बुलडोज़र चला जाए, तो मान लेंगे कि इनके लिए सब बराबर हैं? नहीं, तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये राम के नाम पे जो सत्ता में आए हैं, एक्चुअली ये काल नेमी के चेले हैं। जब हनुमान जी, ज्ञान के देवता कहते हैं उन्हें, जब हनुमान जी काल नेमी को पहचानने में धोखा खा गए, ये अनपढ़ अज्ञानी जनता, अधार्मिक जनता, ये कैसे पहचान लेती है इन्हें? तो अब जनता को अपने किए पे पछतावा करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, और उसे बैठ के ये चिंतन विनन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। तो हमारे बीच के ही लोग